तो शपथ ग्रहण समारोह के लिए बीजेपी की नई पहल सामने आई है। शपथ के निमंत्रण पत्र में मैनिफेस्टो के बड़े वादों का जिक्र किया गया है। शपथ के निमंत्रण पत्र में मैनिफेस्टो के बड़े वादों का जिक्र है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की शपथ, ये सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की शपथ है। नॉनस्टॉप हरियाणा के विकास की शपथ है। निमंत्रण पत्र में ये तमाम बातें, इनका जिक्र हुआ है, बड़े वादों का जिक्र हुआ है। पंचकुला में 17 अक्टूबर को नई सरकार का शपथ समारोह है और उससे पहले शपथ ग्रहण समारोह के लिए जो निमंत्रण पत्र बने हैं उनमें मैनिफेस्टो के बड़े वादों का जिक्र किया गया है, जिसमें सेवा, सुशासन, गरीब से लेके फसलों पर एमएसपी, किसानों का भी जिक्र हुआ है। नॉनस्टॉप हरियाणा के विकास की शपथ का भी इस निमंत्रण पत्र में जिक्र किया गया है। तो शपथ ग्रहण समारोह के लिए बीजेपी की ये नई पहल, शपथ के निमंत्रण पत्र पर जहां पर बीजेपी ने मैनिफेस्टो में किए गए बड़े वादों का जिक्र किया है। देखिए, चुनाव से पहले मैनिफेस्टो जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना जारी किया था, उसमें कई वादे किए थे। सेवा, सुशासन, गरीब का जिक्र हुआ था, किसानों का जिक्र भारतीय जनता पार्टी ने किया। उससे पहले जब हमने देखा, सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी सरकार ने दी। इसके साथ ही नॉनस्टॉप हरियाणा के विकास की शपथ, जिसका जिक्र चुनाव के दौरान लगातार भारतीय जनता पार्टी ने किया। और एक बार फिर से इन तमाम वादों का जिक्र जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने निमंत्रण पत्र में भी किया है। तो शपथ ग्रहण समारोह के लिए बीजेपी की यह नई पहल, जहां शपथ के निमंत्रण पत्र में मैनिफेस्टो के बड़े वादों का भारतीय जनता पार्टी ने जिक्र किया है। और ये बड़े वादे वही थे जिनको चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी उठाया। उसमें गरीब की बात हो, सुशासन की बात हो, सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की बात हो, या फिर नॉनस्टॉप हरियाणा के विकास की शपथ, इन तमाम बातों का जिक्र भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस निमंत्रण पत्र में भी किया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। विकास की शपथ है, सेवा, सुशासन की शपथ भारतीय जनता पार्टी ने ली है। एमएसपी पर फसल खरीद की शपथ, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, इसका भी जिक्र इस निमंत्रण पत्र में किया गया है। देखिए, चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर भी निशाना लगातार साधा, जब उन्होंने सुशासन को लेकर कांग्रेस को लगातार घेरा, भ्रष्टाचार को लेकर लगातार घेरा। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार में एक बड़ा मुद्दा जो है वो सुशासन का ही उठाया गया था, एमएसपी का उठाया गया। नॉनस्टॉप हरियाणा के विकास की बात जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी ने की थी। और अब इनका जिक्र, मैनिफेस्टो में किए गए बड़े वादों का जिक्र अपने निमंत्रण पत्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। विशेष संवाददाता रवि कालीनमन मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। रवि, शपथ के निमंत्रण पत्र में मैनिफेस्टो के बड़े वादों का जिक्र करना एक नई पहल के तौर पर देखा जा रहा है, बीजेपी की एक नई पहल। बिल्कुल, देखिए, तमाम तरह की जो वादे बीजेपी की तरफ से किए गए थे उनको पूरा जरूर किया जाएगा और उस हिसाब से ही तमाम जो सरकार है वो काम करती हुई आगे नजर आने वाली है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो सृष्टि, बड़ी बैठकें हो रही हैं। बैठकों की अगर बात की जाए, मैं सबसे पहले तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। चहलकदमी जो है ये हरियाणा निवास है और हरियाणा निवास में फिलहाल जारी है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो विनोद तावड़े, जिनका इंतजार जो है वो किया जा रहा था, सीधे एयरपोर्ट से जो है यहाँ पहुँचे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी यहाँ पहुँचे हैं। अब जो है वो कहीं ना कहीं विस्तारपूर्ण तरीके से इस बैठक में चर्चा की जाएगी कि किस प्रकार से तमाम जो तैयारियां हैं उनको फाइनलाइज किया जाए। उन तैयारियों को लेकर विस्तारपूर्ण जो बैठक में चर्चा होनी थी वो जो है वो होगी और उसी हिसाब से ये जो समारोह आयोजित किया जा रहा है उसमें उसी प्रकार की व्यवस्थाएं जो हैं वो रहेंगी। रही बात सरकार की तरफ से जो वायदे किए गए थे, उन वायदों को लेकर किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए, किस प्रकार से 5 साल प्रदेश की जनता के विकास के कार्य करने हैं, तो उनको लेकर भी चर्चा जो है वो संभव है। क्योंकि वायदे बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो के जरिए जरूर किए गए थे, उन वायदों पर किस प्रकार से काम होगा उसको लेकर भी तमाम चीज़ें फाइनलाइज जो है वो बाद में की जाएंगी। फिलहाल की अगर बात की जाए तो इस बैठक में मुख्य तौर पर
चर्चा इसी बात को लेकर है कि जो समारोह 17 तारीख को होने वाला है, शपथ ग्रहण समारोह, तो उसमें तमाम चीज़ें किस प्रकार से फाइनलाइज की जाएं, किस प्रकार से ड्यूटियां तमाम नेताओं की लगाई जाएं, तमाम कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से जो है लोगों को इनवाइट के लिए भेजा जाए, तो उसको लेकर इस बैठक में चर्चाएं जो हैं वो हो रही हैं। जी बिल्कुल रवि, आपने सही कहा, बैठकों का दौर भी लगातार जारी है क्योंकि तमाम तैयारियां, तमाम व्यवस्थाएं जो हैं उनको कहीं ना कहीं इस बैठक के दौरान उन व्यवस्थाओं का भी जायजा जो है वो लिया जा रहा है और ये जानने की कोशिश हो रही है कि किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए क्योंकि बड़ा कार्यक्रम ये रहने वाला है। रवि, इस बीच हम क्योंकि जिस तरह से निमंत्रण पत्र का जिक्र कर रहे हैं और जैसा कि आपने भी जानकारी दी, एक तरह से बीजेपी की तरफ से एक पहल यहाँ पर हुई है, जिस तरह से अपने वादों का उन्होंने जिक्र किया है और लगातार हमने ये भी देखा रवि कि जिन वादों का जिक्र किया है वो ऐसे बड़े वादे थे जिनको चुनाव के समय में बीजेपी ने बखूबी उठाया और बुनाने का काम भी किया और कहीं ना कहीं इन वादों की बदौलत भी माना जा रहा था कि हरियाणा की जनता ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है और इसीलिए कहीं ना कहीं बीजेपी ने क्या जरूरी समझा कि एक बार निमंत्रण पत्र में भी उन वादों को दोहराया जाए। ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश जनता तक की गई है कि आपने जो भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से, तीसरी बार बल्कि, जताया है और जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे वो उसे जीतने के बाद भी याद है और आगे जरूर पूरे किए जाएंगे। ये एक बार फिर से मैसेज एक देने की कोशिश जनता के बीच भी रहेगी इस निमंत्रण पत्र के जरिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से वादे किए थे उन तमाम वायदों के साथ आज भी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी चीज़ जीरो टॉलरेंस की नीति पर पिछले 10 साल का कार्यकाल जो रहा, जिसके बलबूते पर सरकार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी बनाने में कामयाब रही। इसके साथ साथ इस बार कुछ एक वादे और जो बीजेपी की तरफ से किए गए हैं, बड़े वादे हम इसको कह सकते हैं। महिलाओं को सम्मान देने की बात की गई थी, 2100 रुपये जो है प्रति महीना देने की बात उनकी तरफ से की गई। इसके साथ साथ गरीबों को आवास देने की बात की जा रही है, साथ साथ 2 लाख रोजगारों की बात की जा रही है। बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार जो हैं वो मुहैया प्रदेश में कराए जाएंगे। इसके साथ साथ जिस प्रकार से गरीबों को कल्याण की बात की जा रही है, यानी कि अंत्योदय की भावना से जो भारतीय जनता पार्टी सरकार पिछले 10 साल से कर रही है, उसी प्रकार से आगे करने का वायदा जो है वो कर रही है। शपथ ग्रहण समारोह के जो इन्विटेशन दिए गए हैं उनमें भी तमाम बातों का जिक्र किया गया है, यानी कि तस्वीरें बिल्कुल स्पष्ट हैं। वायदे जो किए हैं उन पर काम किया जाएगा, वो वायदे पूरे किए जाएंगे और इसी हिसाब से तमाम जो इन्विटेशंस हैं उनके साथ ये वायदे जनता के सामने दोबारा पेश किए जा रहे हैं। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है रवि, आप भी जानते हैं कि चुनावों की तैयारियों में वो चुनाव जीतने के बाद आगे आने वाले चुनावों की तैयारियों में भी जुट जाती है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लिए अक्सर कहा जाता है कि वो हमेशा से तैयार रहती है। अब ऐसे में तो झारखंड में और महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, जल्द ही तारीखें भी जो है वो सामने आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक एक कदम हरियाणा में जो भी भारतीय जनता पार्टी ले रही है वो एक इसको इस तौर पे भी देखा जाएगा कि आगे कहीं ना कहीं जो विधानसभा चुनाव झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाले हैं उसका भी एक असर, एक इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ी जीत जो है हरियाणा में दर्ज की है। उसके बाद एक बड़ा शपथ ग्रहण समारोह भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अच्छी खासी भीड़ यहां पर जुटाने का प्रयास भी होगा। एक तरफ से इसे शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं, अपने वादों को पूरा करने का संकल्प भी कह सकते हैं और कहीं ना कहीं झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को भी साधने की माना जा सकता है कि कोशिश रहेगी। और बिल्कुल निश्चित तौर पर जो महाराष्ट्र में और झारखंड में जो चुनाव होने हैं उसका इम्पैक्ट हरियाणा के चुनाव का बिल्कुल उनका उस पर पड़ने वाला है, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से कांग्रेस का माहौल था और कांग्रेस लगातार ये कही जा रही थी, कांग्रेस को लेकर लगातार अगर बात की जा रही थी कि कांग्रेस किस प्रकार से जो माहौल बनाने में सक्षम रही, माहौल बनाने को लेकर बातचीत लोगों से वो लगातार करते रहे, जिस प्रकार प्रदेश में माहौल कांग्रेस के पक्ष में बनता हुआ नजर आ रहा था। यानी कि तमाम एग्जिट पोल्स की अगर बात की जाए या फिर इंटरनल सर्वे जो तमाम पार्टीज के करवाए गए थे उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही थी। उसके बाद की अगर बात की जाए तो बाद में तमाम जिस प्रकार की बदलाव हुए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपने वायदे पर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ती रही और उन वायदों को हर घर घर तक पहुंचाने में सक्षम रही। जिस प्रकार से पिछले 10 साल के कार्यकाल का जिक्र उनकी तरफ से किया गया, 10 साल के कार्यकाल में उनकी तरफ से लगातार लोगों के बीच जो काम कराए वो बताते रहे, वो अपनी जो उपलब्धियां थी वो लोगों को गिनाते रहे। तो उसी चीज़ को देखते हुए
कहीं ना कहीं माहौल जो है वो प्रदेश में पलटा है और उसी की बदौलत है। अगर इस प्रकार का उलटफेर इसलिए मैं कह रहा हूं कि एग्जिट पोल और तमाम तरह की चीजें वो कांग्रेस के फेवर में नजर आ रही थी, उसके बावजूद इस प्रकार का परिणाम जो प्रदेश में आता है तो निश्चित तौर पर उसका इम्पैक्ट अन्य राज्यों पर जरूर पड़ता है। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने वाले हैं तो हरियाणा का इम्पैक्ट उन चुनावों पर जरूर पड़ेगा और उसको लेकर कहीं ना कहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जब शपथ लेने के बाद जब महाराष्ट्र में चुनाव होंगे और वो वहां जाएंगे तो प्रचार भी करते हुए नजर आएंगे। हरियाणा में किस प्रकार से काम किया है और महाराष्ट्र में किस प्रकार से काम करेंगे वो भी बताते हुए नजर आएंगे, यानी कि दूसरे राज्यों पर एक राज्य के परिणाम का असर बिल्कुल निश्चित तौर पर पड़ता है। मौके पर आप रवि मौजूद हैं क्योंकि बैठकों का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह से बैठकें चल रही हैं, कल भी हुई बैठक, आज भी हो रही है। क्या लगता है अभी और कितनी देर ये बैठक जो है वो चलने वाली है और कैसी हलचल वहां मौके पर आप देख पा रहे हैं? रवि, इसके बारे में भी बताइए थोड़ा। बिल्कुल, देखिए मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा कि मौके पर जो तस्वीरें हैं वो फिलहाल जो तमाम जो नेता हैं वो बैठक के लिए अंदर जा चुके हैं और मीडिया के एंट्री हरियाणा निवास के अंदर जो है फिलहाल नहीं है। तो करीब 1 से 1.5 घंटे के आसपास ये बैठक चलने का अनुमान और लगाया जा रहा है कि 1-1.5 घंटे के आसपास ये बैठक चल सकती है, क्योंकि तमाम चीज़ों को लेकर तैयारियां करनी है, तमाम चीज़ों को लेकर डिस्कशन करना है, तो लंबी ये बैठक चलने की उम्मीद जताई जा रही है। विनोद तावड़े अभी आए हैं, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता अभी आए हैं, तो कहीं ना कहीं बैठक लंबी चलने का अनुमान जो है वो लगाया जा सकता है। फिलहाल तस्वीरों में सुरक्षाकर्मी जो है वो यहाँ गेट पर मौजूद जरूर दिखाई देंगे, लेकिन तमाम जो नेता हैं, तमाम जो दिग्गज हैं जो इस बैठक में शामिल हैं, वो जो कमेटी रूम है, जो मीटिंग का जो कक्ष बनाया गया है, उसमें बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है रवि, आप नजर बनाए रखिए, आगे और भी जानकारी लेंगे आपसे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए 17 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है हरियाणा में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, शपथ ग्रहण समारोह होगा। उससे पहले ये तमाम तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं, तमाम बैठकें जो हैं वो की जा रही हैं।